नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के शक्ति पासवान वरिष्ठ नेता हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान में जो एनडीए के महागठबंधन के साथ जिस प्रकार से पशुपति पारस जी जो है अभी महागठबंधन में गए हैं और एनडीए के बहुत बड़ा एक सहयोगी दल के रूप में रहे हैं, फिर भी पशुपति पारस जी को जो है कि एनडीए में सम्मान नहीं दिया गया। और अंततः तक जो है कि इन्होंने जो लास्ट में आकर के महागठबंधन के हाथ थामे। क्या सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बताइए सर कि पशुपति जी जो अभी है महागठबंधन में गए हैं, क्या लग रहा है आपको? महागठबंधन में हम लोग बहुत सहज महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी से भी हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की बात हुई है। पूरा उचित सम्मान हमें मिल रहा है हमारे गठबंधन में, उचित सीटें मिलेगी। हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। जितने भी थी या कुशासन सरकार को अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में नया सरकार बनेगा। गरीबों का कुशासन की बात कर रहे हैं सर। जब एनडीए में थे तो कुशासन की बात नहीं करते थे, जो महागठबंधन का विरोध करते थे, जंगल राज करते थे। आज कुशासन जो है आज जो है कि आज फिर नीतीश कुमार को या डबल इंजन की सरकार को। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम लोग थे उस वक्त अपराध का ग्राफ इतना नहीं बढ़ा था। आज आपके चैनल से ही माध्यम से मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले कि युवक को घर में घुसे गोली मार दी गई। बहुत सारे आपराधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो तभी तो हम कह रहे हैं कुशासन की सरकार बन गई है। सुशासन की सरकार नहीं है, पूरी तरीके से कुशासन की सरकार है और सारी सरकारी मशीनरी फेल है। महागठबंधन की सरकार जब तक बिहार में नहीं आएगी कि कुशासन की सरकार सही तरीके से काम जो मतलब नहीं कर रही है, वो तभी सही तरीके से बिहार विकसित बिहार बनेगा जब महागठबंधन की सरकार आएगी। जब आप जो एनडीए में थे तो उस समय जो है कुशासन की सरकार नहीं थी, और आज जो है कि एनडीए से बाहर हुए तो आप उसको कुशासन की, क्या पहले भी हत्याएं, पहले भी लूटपाट या पहले भी किसी तरह के कोई बर्दाश्त नहीं होता था जिसके कारण से जो है आप उसको नहीं छोड़े? उस वक्त वैसा, मैंने अभी आपको कहा कि उस वक्त वैसे हालात नहीं थे। आज उसके बनस्पत आप देखिए कि आपराधिक घटनाएं रोज घट रही है। दलित समाजों को मारा पीटा जा रहा। आधी रात में आरजेडी कार्यालय के पीछे सलम बस्ती में को पुलिस आधी रात को उठा के मारपीट की। कहाँ कोई सरकार बोला? सरकार पूरी तरीके से फेलुअर है। सरकार नाम की चीज नहीं है। कानून क्या लगता है जिस तरह से पशुपति पारस, क्या जो पासवान का वोटर है पति पारस के साथ है या चिराग पासवान? पारस जी के साथ है। कैसे आप दावा कर सकते हैं? चल जाएगा चुनाव, चल जाएगा। भारी संख्या में पासवान समाज हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी में आस्था व्यक्त करते हुए हमें चुनाव आने दीजिए। वो सिर्फ जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ आवंडर बना के रखे हैं। उनको पासवान से कोई लेना देना नहीं है। सभा में तो ज्यादा तो चिराग पासवान के सभा में ज्यादा भीड़ लगता है। देखिए भीड़ को आप, अगर आपके जो है कि भीड़ को आप वोट नहीं मान सकते हैं। भीड़ पैसे पे आती है। आप भी भीड़ जुटा सकते हैं पैसा खर्च करके। जितने भी लोग आते हैं सब पैसे के बल पे आते हैं, इसलिए आप भीड़ को नहीं मान सकते हैं। जिस तरह से लोकसभा का भी चुनाव हुआ और जिस तरह से आस्था पशुपति पारस जी रखे, मगर एनडीए आपको जो है कि तरजीह नहीं दिया। और आप किस रूप से मान रहे हैं कि जो है कि जिस तरह से अब विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है और लास्ट में काफी छटपटाहट के बाद जो है महागठबंधन में पशुपति पारस जी गया है, क्या लगता है कि यहाँ भी सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिल पाएगा? कोई छटपटाहट नहीं। हम लोग को वहाँ आरजेडी के साथ आदरणीय श्री लालू जी के साथ हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का पुराना संबंध रहा है। वो 1995 से लेकर 97 तक उनके कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। हम लोग का पुराना संबंध है। हम लोग महागठबंधन के साथ है। जब हमारे नेता को लगा कि हमें एनडीए मान सम्मान नहीं दे रही है तो हम लोग महागठबंधन के साथ है। दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अकलियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पुराना संबंध की बात किए सर, यदि पुराना संबंध है तो पहले क्यों नहीं उनके साथ जो है आप लोग जो है
ताल में ताल मिला करके उनके गठबंधन के साथ जुड़ के रहे। देखिए और आज जो है कि आज आपको जरूरत आन पड़ी तो आज कह रहे हैं कि हमारे पुराने साथी हैं, पुराने लोग हैं, उनके कैबिनेट में मेरा आखिर क्या माने आप कुर्सी का तो लोभ नहीं है। नहीं, कोई देखिए हमारे नेता को कुर्सी का कोई लोभ नहीं। हमारे नेता आदरणीय पारस जी सिर्फ सम्मान चाहते थे। जो इंडिया ने हमें सम्मान नहीं दिया, हमने उनके हर फैसले को न सिर्फ पालन किया बल्कि कभी भी हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। जब लोकसभा में ऐसा लगा कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है तो मजबूरन हमें अपना रास्ता चेंज करना पड़ा। अच्छा, बिहार में दलितों का नेता कौन है? पशुपति पारस जी, चिराग पासवान। पारस जी कैसे कहते हैं कि पारस जी है? लोग दलित पारस जी स्वर्गीय रामविलास जी के न छोटे भाई हैं बल्कि वो उनके राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी भी हैं। आज जितना दर्द पासवान समाज के लिए, उत्तराधिकारी की बात करें तो सर उत्तराधिकारी तो जो है चिराग पासवान है, आप पशुपति जी को कह रहे हैं। आप उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। चिराग जी संपत्ति के वारिस हो सकते हैं स्वर्गीय पासवान जी का, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी स्वर्गीय पासवान जी ने भी हमेशा पारस जी को माना है और बिहार का पासवान समाज भी पारस जी को ही अपना स्वर्गीय पासवान जी का उत्तराधिकारी मानता है। एक सवाल था सर, जिस तरह से अभी आपने बोला कि जब एनडीए सरकार में सुशासन की सरकार आ गई है जिसके कारण दलितों की जो है हत्याएं हो रही हैं, आखिर जिस प्रकार से दलितों का हत्या हो रहा है तो क्या लगता है इस हत्या को किस प्रकार से देखा जा सकता है? कैसे इसको दलितों को टारगेट करके उनकी हत्याएं हो रही है। आज हम लोग अगर महागठबंधन सत्ता में होती तो हत्याएं नहीं होती। सामंतवादी ताकतें फिर से सक्रिय हो गई है, नहीं चाहती है कि दलित आगे बढ़े। जब जब सामंतवादी ताकतें सत्ता पर हावी हुई है, दलितों का ऐसी तरह की जो शोषण हुआ है, हत्याएं हुई है, बलात्कार हुआ है, ये तो आम बात है। इसीलिए सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। आप भी एक दलित कह रहे हैं कि एक दलित का नेता है, आपके नेता जो है पशुपति पारस जी, चिराग पासवान भी है, मगर इस तरह के जो दलितों पर हत्याएं, जो बलात्कार या और भी तरह की जो समस्याएं हो रहा है, फिर आप लोग की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? सबसे ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे ज्यादा कहीं भी दलित का हत्या हो रही है, लूट बलात्कार हो रहे, तो वहाँ हमारे नेता पारस जी तुरंत पहुँचते हैं। आप देख लीजिए, आपने चैनलों के माध्यम से देखा होगा, कहीं भी घटना घटी, चाहे नालंदा हो, बेगूसराय हो, हर जगह खगड़िया, पारस जी तुरंत जाते हैं। उन्हें दर्द है कि हमारा पासवान समाज के लिए ऐसा कुछ कोई भी घटना घटती है वो स्वयं जाते हैं। अभी नौबतपुर की घटना वर्तमान में अभी मैंने 10 दिन का घटना है, एक बच्चे को जो है